बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग देख रहे हैं गूसो व्लॉग्स और उम्मीद है कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जुमे का मुबारक दिन है और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जिसकी वजह से तमाम कायनात खल्क हुई है, आप हुए हैं, मैं हुआ हूँ और हक़ और बातिल की जंग है जो ता क़यामत चलती रहेगी और उसमें हमें हमारे प्यारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि हमारे जद हैं, हमें उनका साथ देना है। और आप लोग जो बाकी हमारे भाई बहन हैं, आप लोगों ने भी अपना पूरा इसी तरीके से जो है वो हक़ के साथ खड़े रहना है। ना सिर्फ दुआ ज़ारा बल्कि जितनी दुआ ज़ारा अगवा हुई हैं और अब मज़ीद छोटे-छोटे बच्चे, बड़े-बड़े बच्चे भी अगवा हो रहे हैं, तो उनके लिए हम सबको आवाज़ उठानी है और इसी तरह हक़ के साथ डटे रहना है। आज की वीडियो का मौजू है डीएनए की डिमांड। डीएनए की डिमांड एक ऐसी चीज़ कर रही है कि जिसका अपने बाप का कोई पता नहीं है, ठीक है? और हो सकता है मेरे मुँह से कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ निकल आएँ कि जो आप लोगों को नागवार गुज़रे, लेकिन जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, सादात से उनका डीएनए माँगने का मतलब ये है कि अपना कच्चा चट्टा खुलवाना है। हम लोगों के पास एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं शजरा-ए-नसब, ठीक है? हम अपना शजरा दिखाएँगे, आप अपना शजरा लेकर आ जाइए। हमारे पास वही हमारा डीएनए होता है, वो पूरे प्रूफ़ के साथ होता है, ठीक है? और आप क्या, तुम एक बेगैरत, बदचलन, आवारा और बदनस्ल औरत, तुम डिमांड कर रही हो क्योंकि तुम्हें अब अपनी हार नज़र आ गई है ना, तो अब तुम हर तरीके के हीले-बहाने कर रही हो कि किसी भी तरीके से इस केस के अंदर मैं मज़ीद पैसा कमा लूँ। अवाम ने तुम्हारा बॉयकॉट कर दिया है। वालिदैन बच्ची से मिल गए हैं, ओके फ़ाइन, लेकिन ये एंड नहीं है, ये अभी स्टार्ट है। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें सुना है कि जस्टिस साहब ने कहा है कि हाँ, ज़हीर को भी मुग़विया से मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। जस्टिस साहब, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, दोहरा रवैया। वो ये कि एक बंदा जबकि अप्रूव मतलब सर्टिफ़ाइड एक किडनैपर है, गैंगस्टर है, गैंग का हिस्सा है, माफ़िया का हिस्सा है, तो उसको बच्ची से मिलने की इजाज़त क्यों होनी चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आया। सेकंड चीज़, ठीक है, जिब्रान नासिर साहब मौजूद नहीं थे, अगर वो होते तो वो उसी वक़्त इस केस को वो करते, इस दरख़्वास्त को कंडेम करते और ये कैंसल हो जाती। वालिदैन 6 महीने से बच्ची से नहीं मिले हैं, ये सबको पता था, ठीक है? मुल्ज़िम का बच्ची से मिलने का जवाज़ मुझे समझा दे कोई कि क्या वो है। ये हमें ख़दशा था कल परसों जब ये ऑर्डर आया, तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जो है वो इस टाइप की बात होगी कि मुल्ज़िम को भी मुग़विया से मिलने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब मुल्ज़िम किसके ज़रिए मिलेगा? अगर मिल जाती है इजाज़त, तो मुल्ज़िम मिलेगा किसके ज़रिए? उनके अपने गैंग के लोग होंगे, जो बच्ची को हिरासा करेंगे, या यही टीम होगी जो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ गई थी, ठीक है? अगर ये टीम है, ओके फ़ाइन, लेकिन उसूलन कानूनी तौर पे, शरई तौर पे एक अगवाकार का एक मौविया बच्ची से मिलने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रह जाता कि जब आपके अपने रिमार्क्स थे कि जब किसी की बेटी को वरगला के किडनैप किया था, तब तुम्हें एहसास था, ये इस टाइप के आपके अल्फाज थे मिले-जुले, तो मेरे ख़्याल में आपको ये रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। खैर, वल्लाह आलम। अब केस गया है 27 तारीख तक, ठीक है, पेंडिंग में, लेकिन इसकी समाअत जो है मेरे ख़्याल में पहली नवंबर को होगी। तो एमएलओ की दरख्वास्त जो है उसके ऊपर अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से कि वो कब होगा, ठीक है? वो डेट पता चल जाए, एमएलओ हो जाए, उसके बाद बच्ची को उसूलन उसूलन वालिदैन के हवाले किया जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, वालिदैन के साथ बच्ची का जो है वो कोई फ़ोटो सेशन वग़ैरह या फ़ोटो सेशन में भी, लेकिन कोई वीडियोज़ वग़ैरह नहीं शूट करने दी गई। आई थिंक कि मीडिया को भी इजाज़त मिलनी चाहिए थी, ताकि एक शवाहिद हमारे पास, एक शवाहिद नहीं बल्कि शवाहिद हमारे पास जमा हो जाते कि बच्ची का वालिदैन के साथ एटीट्यूड क्या है, उसकी वहाँ पर क्या बात हुई है। ताकि ज़हीर गैंग की अगर मिलने की इजाज़त जो है वो अप्रूव हो जाती है,
तो ये लोग वहाँ से बच्ची को मज़ीद बरगला के उससे कोई दोहरा बयान ना ले लें, क्योंकि वो लोग करेंगे ये। आप उनको माइक और क्या कहते हैं कैमरा, मोबाइल ये ले जाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो वो बटन कैमरा जो आता है या पैन कैमरा जो आता है उसके थ्रू, या अपनी कैप के अंदर कैमरा फिट करके, चश्मे के अंदर कैमरा फिट करके, किसी भी तरीके से किसी भी गैजेट के थ्रू जो है वो बच्ची को जो है वो वर्गला के उससे वीडियो बनवा के और वो एडिट करके अपनी मादर ज़िल्लत, खबीस मलून मरदूद शैतान की बेटी लानती औरत जुनैरा माहम, उसको प्रोवाइड कर दें, वहाँ से वो प्रोपेगेंडा करेगी। पर इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे भरोसा है, जहाँ वो उसने इतनी कामयाबी दी है आगे भी कामयाबी हासिल होगी और ज़हीर गैंग को जो है वो हरगिज़ जो है वो मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए। ठीक है? तो मुझे हैरत हो रही जस्टिस साहब के ऐसे रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे, क्योंकि ये काफ़ी दिल दुखा है इस रिमार्क से, लेकिन एक्सपेक्टेड था। अव्वल मैंने लेकिन खुशी को ख़त्म करने के लिए या गारत करने के लिए या खुशी बर्बाद करने के लिए ये अपनी पिछली किसी वीडियो में ये बात कही नहीं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है और उम्मीद यही है कि वालिदैन खुश हैं, जिस तरह से कल मेहदी भाई की खुशी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी, तो वालदा जो थी उनकी भी खुशी नज़र आ रही थी, बच्चियाँ खुश हैं माशाल्लाह से। तो अल्लाह करे बस जल्द अज़ जल्द जो है वो बच्ची वालिदैन के पास आ जाए और वालिदैन को मिल जाए, तो हम अपने जो किए हुए वादे हैं, मन्नतें हैं, मुरादें हैं, वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने आप लोगों को शायद 3 महीने पहले या 2 महीने पहले पोस्ट लगाई थी कि इंशाल्लाह ये बच्ची जैसे ही वालिदैन के हवाले हो जाती है, तो मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँगा नबी की शान में शुक्राने के तौर पे। ये मेरी मन्नत है, इसको मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करूँगा और आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ही डटे रहिएगा। और हम बाकी और भी केसेस पे काम कर रहे हैं। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा अगवा हो रहे हैं, तो इन केसेस के ऊपर भी तवज्जो दें, अपने इर्द-गिर्द के माहौल पे नज़र रखें, बच्चियों को ख़ास तौर पे अकेले बाहर ना छोड़ें, ग्रुप के साथ छोड़ें, ग्रुप के साथ आएँ, ग्रुप के साथ जाएँ, बच्चों को फुल डिफेंस सिखाइए। और जो जो चीज़ें होती जा रही हैं, कभी कोई कुरान पाक फेंक देता है पर्चा फाड़ के, कलाम पाक का एक पेपर फाड़ के फेंक देता है, बेहुरमती करके उसके ऊपर दवा डाल देते हैं कि चूम के रखे तो बेहोश हो जाए, ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उसको बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, या पेंसिल दी जा रही है कि ये सूंघो मुंह में ले लो, तो उससे बच्चे बेहोश हो रहे हैं और दीगर चीज़ें। कोई भी अजनबी बच्चों को ये बात ज़रूर बताए कि किसी अजनबी के पास नहीं जाना, किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना है, किसी की बात सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई आपको बुला रहा है कि ये पता बता दो या ये ले लो वो ले लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चीख मार के शोर मचाएं कि बचाओ बचाओ बचाओ। और ज़ुनैरा माहम तुम्हारे लिए एक चीज़ है कि जैसे मैंने अभी कहा कि सैयद और सादात जो हैं उनका डीएनए, उनका शजरा नसब होता है, वो हम लोग के पास सेफ होता है। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास अगर कुछ है तो तुम ले आओ, जो कि नहीं होगा हमें पता है, क्योंकि तुम कोठे की पैदावार हो, तुम एक आवारा बदचलन और बेगैरत औरत हो। ठीक है, औरत के नाम पे धब्बा हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी बहन का नाम कुछ जा रहा है, किसी बहन का नाम कुछ जा रहा है, एक माहम है, एक शाहम है, एक पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब नाम रखे हैं तुम लोगों ने। तुम लोग के नाम ही सर नेम ही मैच नहीं करते। तो वो एक कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, वो चीज़ जो है तो तुम्हारे माँ के ऊपर सेट होती है बिल्कुल, क्योंकि उसने इसी तरीके से बच्चे इधर उधर से जमा करके पैदा किए। आई होगी समझ में, आराम आ गया होगा। ठीक है ना, तो इंसान की बच्ची नहीं बन सकती ना, तो चुप करके अपने काम से काम रखो। ये केस जो है ना, इसको केस को केस की तरह लड़ो, तो फिर समझ में आता है। लेकिन ये कि नहीं मैं तो किसी से हार ही नहीं सकती, आज तक मैंने जो चाहा है वो मुझे मिला है, उस चक्कर में तुम हराम खा रही हो। और तुम्हारी जैसे हरामखोर औरत मेरे ख्याल में हिंदा भी नहीं होगी। उसको भी अगर शायद चांस मिलता ना तो वो भी शायद सुधर जाती। लेकिन तुम एक चुनी हुई बेगैरत तरीन मखलूक हो, जो कि इंसानियत के नाम पे धब्बा है। आई समझ? ना तो तुम मुसलमान हो, ना ही तुम काफिर हो, तुम हो मुनाफिक। क्योंकि जो मुनाफिक होते हैं ना, उनकी पहचान यही है कि आपके सफ़ों में घुसते हैं और आपके ही बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे चुरा घूमते हैं। तुमने वही किया, कुरान पाक उठाया,
मेरे लिए काज़मी ने कुरान पाक उठा लिए तो मैं भी कुरान पाक उठा लेती हूँ और मैं वादा करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। अगले दिन से फिर वही बकवास शुरू, फिर वही बकवास शुरू, फिर अगले दिन और ज़्यादा, फिर गालम-गलौच पर आ गई। क्यों? क्योंकि तुम एक बाज़ारी औरत हो और तुमसे ज़ाहिर है यही एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि इंसान की बच्ची जो होती है ना, वो इस किस्म की कोई हरकत करती नहीं और कोई हलाल ज़ादी होती तो ज़ाहिर है वो हलाल तरीके से बात करती है। अब कितनी सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जो काम कर रही हैं और हलाल तरीके से केस को डिफेंड कर रही हैं। तो एज़ कंपेयर टू देम तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता कि तुम किसी के लिए जो है कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करो। क्योंकि अभी हम लोगों ने जवाब देना शुरू नहीं किया है। क्योंकि अगर मैंने जवाब देना शुरू कर दिया ना, तो अभी तो मैंने बहुत हल्के अल्फाज में तुम्हारी पजीराई की है और जब मैं शुरू हो जाऊंगा ना, तो फिर मुझे सिर्फ वही लोग देखेंगे जो कि कड़वा सच सुनने के आदी होंगे और कड़वी बातें सुनने के आदी होंगे। हमें तुमसे कोई खौफ नहीं है, तरस आता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा क्या अंजाम है? थोड़े दिन के बाद तुम जो है कहीं जो है वो भीख मांगती हुई नज़र आओगी। तुम्हारा क्योंकि खुद तुम हलाल तरीके से कमा रही होती ना, तो फिर बात अलग थी, तुम्हारे साथ खड़े होते। लेकिन माफ़ी मांग रही है मेहदी काज़मी से, मैसेज कर रही है मेरे, हाँ 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 मैं तो मजाक कर रही थी, प्रैंक कर रही थी। फिर उसके बाद फिर आगे घी मांगने के लिए तुम्हारे जो ये वडेरे शडेरे हैं ना और ये पॉलिटिशियंस हैं जो तुम्हारे पीछे, हमें सब पता है कि कौन कौन है इसके अंदर शामिल। बस इजाज़त मिलने की देर है, उसके बाद उनकी भी ऐसी की तैसी है, तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। बहरहाल एक गुजारिश है जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर आपसे नूर बीबी नहीं पकड़ी जा रही तो आवाम को इजाज़त दीजिए जुनैरा माहम, एडी मलिक, फैसल सूरी, बिलाल और जबरी वकील, टकलू वकील, नूरा कुश्ती और इनके जितने भी सहूलतकार हैं, वडेरा हो या पॉलिटिशियन हो, सबको आवाम गिरफ्तार करके और अदालत में पेश करेगी। अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, तो ये काम आवाम करेगी। आई समझ? और फिर याद रखिएगा, जहाँ जुल्म बढ़ जाता है ना, वहाँ दो चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान में ऐसी दो मिसालें हैं। एक इंतहाई मज़लूम शख्स जिसको हम लोग जिसका केस लड़ रहे हैं, मेहदी अली काज़मी, जो सब्र करके बैठा हुआ है, और दूसरा सब्र करने वाला शेर फैसल रज़ा आबदी। अगर इस टाइप के लोग आ गए ना, दो तीन फैसल रज़ा आबदी जैसे, तो याद रखिएगा माशरे के अंदर वो तब्दीली है, वो इनकलाब आएगा ना, कि आप जैसे जितने भी ये ना रिश्वतखोर और ये सी क्लास कर देने वाले और ये बच्चे हैं उनको जो है वो सहूलतकारी कर रहे हैं वो अगवा होने में, तो ये सारे जो केसेस हैं ना ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और ये जहरीला बलगम सुधर जाओ, आखिरी वार्निंग है ये। क्योंकि इसके बाद की जो वीडियोज़ होंगी ना, अगर तुम्हारी अब कोई बकवास आई तो ये याद रखना कि मैं हर वीडियो के ऊपर पेरेंटल गाइडेंस का लोगो लगा दूंगा। उसके बाद जिसको देखना हो वही देखे, हैंड फ्री लगा के सुने। क्योंकि तुमसे जिस तरीके से बात करनी चाहिए ना, फिर वैसे ही बात होगी। क्योंकि तुम एक अदद बेगैरत कोठी की पैदावार हो। कीप वॉचिंग गूस व्लॉग्स।